अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें एक कफ़ील के द्वारा, एक कफ़ील के ज़रिए उसके एक इंडियन वर्कर को, तो इस घटना के बारे में मैं आगे इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें हैं जिसे आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। तो सबसे पहली अपडेट वो पीसीसी को लेकर के है, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर के, जिसके बारे में सभी जानते हैं। अभी जल्द ही अगस्त के महीने से ये कानून शुरू हो गया है कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी इंडियन वर्कर अगर काम करने के लिए जाएगा तो उसे पीसीसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। पहली बार इंडिया से सऊदी अरब जाने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था, क्योंकि इसमें जो डेट मिल रही थी वो 1 से 2 महीने तक की मिल रही थी। इतने ज़्यादा आवेदन, इतने ज़्यादा एप्लीकेशन पासपोर्ट ऑफिस में जाने लगे थे कि वो लोग इन सभी को टाइम पर करने में सक्षम नहीं थे। तो इसके लिए मंत्रालय में भी पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा पत्र लिखकर इस बात को बताया गया था कि पीसीसी क्लियरेंस में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो इसको लेकर के एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि गोरखपुर पासपोर्ट ऑफिस से एक साथ में 1200 आवेदकों के, यानी 1200 लोगों के पीसीसी क्लियरेंस की साक्षात्कार की तारीख मिल चुकी है। यानी एक साथ में 1200 लोगों का पीसीसी क्लियरेंस मिलने वाला है। पहले एक दिन में पीसीसी क्लियरेंस की जो क्षमता थी वो 200 थी। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही थी। बहुत से लोगों के वीज़े एक्सपायर हुए जा रहे थे इसी पीसीसी की वजह से, जिसे अब धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ा करके इस मामले को सॉल्व किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब में वर्क वीजे पर जाने वाले हैं। इसके अलावा अगली अपडेट, जैसा कि सऊदी अरब के अंदर कुछ महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक ऐलान किया गया था कि कोई भी कंपनी अपने वर्करों से दिन में 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक धूप में काम नहीं करवा सकती है। तो उसका जो पीरियड था वो अब खत्म हो चुका है। अब कोई भी कंपनी अपने वर्करों से दिन में बाहर भी काम ले सकती है। इसके अलावा अगली जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर रह रहे फैमिली वालों के लिए है, जिसमें एक वर्कर ने जवाजात के ट्विटर हैंडल पर यह सवाल किया कि उनके फैमिली का इकामा एक्सपायर हो गया है और साथ में उनका भी इकामा एक्सपायर हो गया है। तो ऐसे में क्या उनकी फैमिली का फाइनल एग्जिट लग सकता है या नहीं लग सकता? तो इस पर जवाजात का कहना है कि जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं और वो अपनी फैमिली से रहते हैं, तो उनके फैमिली का जो कफील होता है वो गैर मुल्की खुद होता है। तो अगर गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर होता है तो साथ में उसकी फैमिली का जो इकामा है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको फाइनल एग्जिट या री एंट्री के वीज़े पे जाना है, छुट्टी पे जाना है, तो इकामे का वैलिड होना ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें फैमिली का जो मैटर है वो अलग है, लेकिन अगर कोई सिंगल वर्कर काम करता है, उसका इकामा एक्सपायर हो चुका है और वो फाइनल एग्जिट जाना चाहता है, तो वो मकतबल अमल यानी लेबर ऑफिस के जरिए तरहील सेंटर से जा सकता है। इसके अलावा एक जानकारी सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है और ये अपडेट रियाद की है, ये खबर रियाद की है। देखिए, रियाद के अंदर 2 सऊदी शहरियों ने सोशल मीडिया के जरिए किसी आदमी को धोखे से अपने पास बुलाया, फिर उसके साथ में तशद्दुद किया और उसके साथ में ज्यादती की। अब ज्यादती का क्या मतलब होता है ये आप समझ चुके होंगे। तो सऊदी अरब के अंदर इस तरीके के क्राइम को बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है और इसके लिए की सजा भी हो सकती है। तो अब इन दोनों सऊदी शहरियों को सऊदी स्पेशल कोर्ट के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, तमिलनाडु के एक वर्कर को कोयत के अंदर उसके कफील ने जान। इसमें बताया जा रहा है कि एक 30 साल का वर्कर कोयत में एजेंट के जरिए किसी दूसरे काम पर गया था, लेकिन वहां पर उसे बकरी चराने का काम दिया गया। तो उस काम से जब उस वर्कर ने इनकार किया तो उसके कफील ने उसके ऊपर इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि उसका खाना पीना बंद कर दिया, उसके रहने सहने की कोई जगह नहीं दी, वो रेत पर सो करके अपना वक्त गुजारता था। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर जो बकरी और ऊंट चराने वाले लोग होते हैं, जंगलों में, रेगिस्तान में कैंप वगैरह डाल करके वो रहते हैं वहीं पर, और उनका खाना पीना भी हफ्ते में एक आध बार उनका कफील पहुंचा देता है। तो इसके साथ में ऐसा भी नहीं किया जा रहा था, खाना पीना भी इसका बंद किया गया, रहने के लिए कोई कैंप भी नहीं दिया गया और इसको इतना टॉर्चर किया गया कि वो आदमी
गया। तो देखिए इस तरीके के शैतान कफील भी अरब कंट्रीज में रहते हैं। हर एक की किस्मत अच्छी नहीं होती है। बहुत से लोग बकरी चराने में ही खुश रहते हैं और बहुत से लोग इसी तरीके से परेशान हो जाते हैं। तो इसमें इस तरीके की घटना ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती है कि किसी ने काम की वजह से अपनी जान दे दी, लेकिन इसके कफील ने इसके ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि इस बंदे की मौत हो गई। तो अब उसके परिवार वाले तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे अपील की है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। तो अब इसमें इंसाफ क्या मिल सकता है? तो देखिए उस आदमी की तो मृत्यु हो गई और जिसकी वजह से हुई वो आदमी एक दूसरे मुल्क में है। तो अब क्या हो सकता है ये आप खुद सोच सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी अरब के अलबाहा की है, जिसे लोग आमतौर पर अबहा कहते हैं। वहां पर एक लेडीज टीचर को उसके शौहर के जरिए कर दिया गया। इसमें बताया जा रहा है कि उसका शौहर थोड़ा सा सनकी टाइप में था, जिसकी वजह से जब से उसकी शादी हुई थी तब से उसको परेशान कर रहा था, मारपीट कर रहा था। फिर आखिर में जा करके वो टीचर मजबूर होकर के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ में कंप्लेन कर दी। तो उस कंप्लेन की वजह से उसके शौहर का जब पुलिस स्टेशन से बुलावा आया तो तैश में आ करके उसने किचन में जाकर चाकू लेकर अपनी बीवी का कर दिया। तो देखिए अगर इंडिया वगैरह होता तो लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि अगर पैसे वाला है तो छूट जाएगा, लेकिन सऊदी अरब के अंदर इस तरीके का कोई मामला नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर अगर किसी के ऊपर जुर्म साबित हो जाता है तो उसको वो सज़ा मिलकर ही रहती है। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर मौत की सज़ा मौत है, तो अब उसके शौहर को भी वही सज़ा मिल सकती है। इसके अलावा अगली जानकारी वो नजरान में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने नजरान के अंदर सोने की जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर छापा डाला है, रेड डाला है, तफ्तीश की है। वहाँ पर यह देखा गया है कि सोने को लेकर के जो कानून है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही है, और इसके लिए इन्होंने सोने की दुकानों पर एक स्टिकर चिपकाया है जिसमें अगर किसी कस्टमर को कोई समस्या है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से कंप्लेन कर सकता है। तो देखिए इसके लिए इन्होंने पहले भी वार्निंग दे दी थी कि अगर सोने के कैरेट्स में या सोने के अलावा जो भी महंगे धातु होते हैं, महंगे मेटल होते हैं, उसमें कोई किसी भी तरह की मिलावट करेगा तो उसके साथ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और काफ़ी ज़्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ ये होता है कि ये लोग पहले वार्निंग दे देते हैं, फिर उसके बाद में तुरंत इस चीज़ के लिए कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।